Dear students, in continuation of VK Jaiswal video solution series, today's video we are going to discuss level 1 question 161 to 170. Let's start from question 161. 161 में क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम इन। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है, हमारे पास COCl2। COCl2 में C डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन इस तरह से दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस चार्ज होगा और बाकी पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन अटैच कर दीजिए आप, तो क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। मोर डेल प्लस चार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास कार्बन के सराउंडिंग में केवल COF2 में ही प्रेजेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने पास इसी ऑप्शन में होगी कार्बन की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर बोला गया करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑलरेड एंड रोशोव स्केल इज। तो ये सिंपली आपका फॉर्मूला ही है जो अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। हमारे पास आर जो होती है वो रेडियस होती है इन ओंगस्ट्रोम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है 163। इसमें बोला गया सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन डिफरेंट स्केल वेयर XP इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पोलिंग स्केल एंड XM इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल। तो हमारे पास पोलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.8 से डिवाइड करने पे अपने पास ऑब्टेन्ड होती है। तो यदि हमारे पास इफ़ पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है तो मुलिकन स्केल पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 यानी 2.8। इससे अपने पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के बराबर ना होकर क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि जहाँ पर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वहीं पे बॉन्ड पोलर ज़्यादा होगा। तो अपने पास देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो टॉप टू बॉटम यदि अपन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिक्रीज होगी। और हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.1 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि मैं बात करूं इनमें, तो हमारे पास नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी होगा। तो अपने पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बाकी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगा। तो अपने पास बॉन्ड पोलैरिटी का मैं यदि ऑर्डर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा NH, देन PH, देन ASH, देन SBH होगा। ठीक है, तो यही अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी अपने पास ये हो रहा है। बट अपने पास यहाँ पर अपने को डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, तो अपन इसकी कुछ वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास रफ आइडिया एक तरीके से अपन ने लिया था, बट 2.1 के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास होती है वो 3.0 होती है। तो फास्फोरस की हमारे पास इससे कम करेंगे तो 2.1 आ जाती है। आर्सेनिक की अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये 1.9 होती है। और एंटीमनी की अपन देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाती है 1.8। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हमारे पास ऑर्डर ये था, बट आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर आप चेक करेंगे तो NH बॉन्ड यहाँ पर 3.0 और 2.1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 0.9 आ रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास PH फास्फोरस और हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लगभग बराबर आती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे लास्ट में आएगा PH, क्योंकि यहाँ पर 2.1 और यहाँ पर भी 2.1 आ रहा है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 0 के बराबर है। अब यहाँ पर अपने को आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करी जा रही है, तो एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 1.8, 2.1, इसी तरह से यहाँ पर आर्सेनिक और H। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑर्डर हमारा हो जाएगा बॉन्ड पोलैरिटी का, जो कि अपने को ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अपने पास सी एच बॉन्ड इन CH4 इज़ लेस देन CH बॉन्ड इन CH2F2। तो बॉन्ड पोलैरिटी की बात हो रही है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर CH2F2 में यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वजह से अपन यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस चार्ज आएगा। तो दो फ्लोरीन की वजह से यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा। डेल प्लस चार्ज ज़्यादा क्रिएट होने की वजह से ये इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या खींचेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। या आप कह सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो मोर पोलर कंपेयर टू CH4 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो चेंज हो जाए, कि हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन के प्रेजेंस होने की वजह से डेल प्लस चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रही है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होगा, बट CH4 में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अपन बाकी में भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। यहाँ पर 4.0, 3.5, 3.0 इस तरह से होता है। तो हमारे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो FH, OH और NH इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया LiF, LiCl, LiBr और LiI। तो हमारे पास वही बात, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो लिथियम फ्लोराइड का ही होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलैरिटी इसी में होनी चाहिए, आयनिक करेक्टर इसी में ज़्यादा होंगे और ये आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलर होगा, ये मोस्ट पोलर। बट अपने को ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो केवल ट्रू स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन बी में अपने को दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है 165। इसमें बोला गया द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होल पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 4.0। फ्लोरीन जो होता है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और इसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p5 है, यानी इसकी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अपन बात करें तो 7 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिलोंग्स टू सेम पीरियड एज दैट ऑफ लिथियम। लिथियम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 166। इसमें बोला गया कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इफ CC बॉन्ड लेंथ इज 1.54 ओंगस्ट्रॉम, XX बॉन्ड लेंथ इज 1.2 ओंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हेलोजेंस आर गिवन। तो अपन यहाँ पर स्टीवेंसन फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यह है स्टीवेंसन फार्मूला। स्टीवेंसन फार्मूला को अपन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो RAA दिया हुआ है कि अपने पास CC बॉन्ड की में अपने को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ एलिमेंट A। ये किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बना, ये दोनों सिमिलर एटम्स है A और A, यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो D है। तो हमारे पास RAA जो हो जाएगा वो बॉन्ड लेंथ का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट A यानी कार्बन की अपन बात करें, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हेलोजन माइनस 0.09। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, सॉरी हेलोजन अपने पास हायर साइड है, मॉडुलस वैल्यू है कोई सा भी आप रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी बाहर। तो हमारे पास हेलोजन को ले लेते हैं हायर साइड और कार्बन यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.54/2। ये बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि अपने पास ये जो है बॉन्ड लेंथ है बट अपने को केवल एक ही एटम की रेडियस चाहिए थी, तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1.2/2 माइनस 0.09, और इसमें आप करेंगे 3.0 माइनस 2.0,
इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 1.28 ओंगस्ट्रॉम। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 167। इसमें बोला गया लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप। तो यहाँ पे ग्रुप 1, 14, 15, 16 दिया गया है। तो ग्रुप 1 की अपन ये बात करें तो लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास होता है हाइड्रोजन। ये हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट है। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी बात करें तो हमारे पास इसकी पर्टिकुलर ग्रुप में हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दैट रेस्पेक्टिव ग्रुप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है वो अटेन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर ग्रुप 1 हो जाएगा। बट 14, 15 की बात करें, 14, 15 और 16 इनमें लाइटेस्ट एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, यानी लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास उस पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई नहीं रख रहा है। तो केवल ग्रुप 1 में ऐसा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 168। इसमें बोला गया हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 2+। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चार्ज दिया गया वो किसका दिया है, एल्यूमिनियम 3+ का, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी +3 चार्ज की वजह से मैक्सिमम। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर बोला गया अमोंग द फॉलोइंग विच हैज़ द मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर सब पे चार्ज देखें तो +1 या -1 यूनिट है। तो साइज़ के फैक्टर पे देखेंगे तो साइज़ में हमारे पास H+ जो है इसका E/P रेशियो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, तो E/P रेशियो हमारे पास 0/1 0 आ जाएगा, जो कि मिनिमम है। मिनिमम होने की वजह से इसकी साइज़ क्या होगी, साइज भी हमारे पास मिनिमम होगी। साइज मिनिमम होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 170। इसमें हमें क्या बोला गया है, हाइड्रेटेड रेडियस के लिए बोला गया है। तो हाइड्रेटेड रेडियस का सिंपल सा मीनिंग है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यदि अपन गैसेस स्टेट में लेते तो हमारे पास टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये कुछ इस तरह से ऑर्डर आ जाता। बट हमारे पास जितना स्मॉल साइज़ का आयन होगा उसके चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा सराउंडेड होंगे लेयर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर जितना स्मॉल साइज़ आयन का था उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से हाइड्रेटेड रेडियस हमारी उसकी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस एक्वस की सबसे ज़्यादा, देन सोडियम प्लस एक्वस, देन पोटेशियम प्लस एक्वस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।